हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हर रोज की तरह आज फिर से मैं अपने नए ब्लॉग में लेके आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। वैसे बता दूं कि आज मेरा 365वां दिन में से आज डे मेरा 18 है, जो हमेशा से मैं करते आ रहा हूँ 17वां दिन से। तो हमेशा की तरह सुबह उठ के सूर्य देवता को प्रणाम करके नीचे आ जाता हूँ अपने प्री वर्कआउट के लिए, जो जिम जाने से पहले हर कोई को लेना चाहिए और लेना जरूरी भी है। फिर अपना केला ब्रेड खा के और नीचे आके भगवान को गोर लग के और चल देता हूँ, बाइक पे बैठ के चल देता हूँ जिम के लिए। जिम जाते हैं रोज की तरह उस मंदिर को प्रणाम करना जो मेरे गांव परिहार में स्थित है, दुर्गा मंदिर। उसके बाद चलते चलते मैं अपने जिम तक पहुंच जाता हूं। जिम पहुंचते ही अपना पहले शरीर को रिलैक्स करते हुए, फिर अपना पुशअप जो मेरा फेवरेट मारते हुए, फिर अपने लेग डे में शामिल हो जाता हूँ। लेग डे में तरह तरह का एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी थकान सा महसूस होती है, भूख भी काफ़ी लग पड़ती है, एक गर्मी भी तेज़ी से है। फिर जिम करके अपने घर के लिए निकल पड़ता हूँ अपना रोज़ की तरह फेस देखते ही। फिर जिम से निकलते ही देखता हूँ बाहर ये दोनों का बकचोदी चालू रहता है, जो कि हमेशा की तरह है। फिर हंसी मस्करी में इसको जोर से चोट लगने के कारण हम लोग बाइक निकाल के फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर के लिए निकलते निकलते फिर ये बोलता है कि हमको जोर से चोट आई है। तो होता है ना, एक लिमिट तक ना वो मजाक करना चाहिए, लिमिट से फाजिल होते आदमी रो देता है या फिर दर्द ज़्यादा होता है। फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं, करते करते जाते जाते अपने घर के लिए पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं अपना दुकान के काम में रोज़ की तरह लग जाते हैं, दुकान को बारना पोछना। फिर भूख तेज लगता है तो दुकान को बाहर वो छोड़ के चल जाते हैं ओट्स खाने। आज मेरी भांजी ओट्स ला के हमें देती है, तो ओट्स खाते ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में सुकून सा मिलता है और एनर्जी भी काफ़ी आई ओट्स खाने के बाद। फिर चल जाता हूँ अपना नहाने समय पहले ब्रश करना, फिर नहाते समय नहा के फिर चल जाता हूँ जल चढ़ाने सूर्य देवता को। फिर रूम में जाके थोड़ा सा वो टोनर वोनर लगा के मुंह को थोड़ा सा फ्रेश करके अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझ के, ऐसा हूँ नहीं। फिर स्मार्ट समझने के बाद अपना टी शर्ट पहन के, आज वाइट कलर का टी शर्ट पहना। टी शर्ट पर देखे तो माँ ने नील चढ़ा रखी थी, मतलब वाइट कलर का, तो दुर्दशा निकाल दी थी मेरी माँ ने। फिर उसके बाद चला गया नीचे दुकान भी जाना, तो देखे माँ बोली कि पहले नाश्ता कर ले। नाश्ता माँ निकाल ही रही थी, तो 2 मिनट रुकने के बाद माँ ने नाश्ता ला के दे दिया। फिर नाश्ता आराम से खाया और टेस्ट का आनंद लिया। फिर पेट में काफ़ी जान और आ गई। पेट तो भरा नहीं था, कहीं एक रोटी खाया था और ओट्स ही खाया था। भाई जिम करने के बाद भूख बहुत लगती है। हाँ, डाइट प्लान भी अच्छा होता है, शरीर के लिए भी सही है, इसलिए जिम किया कीजिए। समय पर भूख लगना भी ज़रूरी होता है इंसानों को। फिर करके और चले गया दुकान में। दुकान में देखा कस्टमर थे, तो उससे पहले मैंने अपनी मछली को रोज़ की तरह दाना दिया। दाना खिला के मछली काफ़ी खुश हुई होगी, कहीं भोजन मिलता है हर कोई खुश होता है। उसके बाद अपने रोज़ के काम में लग जाना। और भाइयों, गर्मी इतनी थी कि पसीना रोकने से भी नहीं रुक रही थी, काफ़ी हद तक पसीना आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि धूप में खड़े हो। धूप में होता है कि धूप में खड़े रहो लेकिन पसीना आएगा ही। एक ऐसा चीज़ है जो धूप में ना सूखता है, वो है पसीना। ठीक उसी तरह मेरे दुकान के अंदर भी 12 बजे के ठीक बाद मेरा मशीन का तापमान कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो कि रूम में काफ़ी हीट पैदा होती है। उसके कारण है तो मेरा रूम एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है दुकान वाला, लेकिन गर्मी काफ़ी हद तक रहती है। ऐसे करते करते मैं भूख काफ़ी लग चुका था, मैं थक भी गया था काम करते करते। फिर सोचा कि अब तो दुकान से जाना होगा भाई। फिर कैसे कैसे काम निपटा के थोड़ा कस्टमर का थोड़ा कम होने का इंतज़ार था कि जल्दी से कस्टमर थोड़ा सा कम हो मैं निकलूँ। कस्टमर कम होने का नाम तक नहीं ले रहा था, जितनी गर्मी उतनी कस्टमर का हाल पान। उसके बाद मैं चल दिया कैसे कैसे करके ऊपर घर की ओर, सीढ़ी से चढ़ के चल गए घर। घर जाते खाने के लिए मम्मी को आवाज़ दे, देखे भांजी कुछ हल्ला कर रही थी और वो आज नहाई भी थी। 2 दिन पे नहाती नहीं है वो। फिर हमको देख के शौक होकर हंसने लगी, एकदम क्यूट सा स्माइल। तो उसको ना, हम नहाई हुई थी तो पाउडर ली हुई थी हाथ में, तो पाउडर लेके पूरा औंस दिया अच्छे से, एकदम भूत बंगला बना दिया उसको। उसको पता भी नहीं था। फिर उसको अपना कैमरा दिखाया तो चिल्लाने लगी, लेकिन चिल्लाने के साथ साथ अपना फेशियल मसाज भी करना शुरू कर दी। उसको मज़ा भी आ रहा था अपना चेहरा देख के। आज वो किन्नर जो अभी खाई थी उसमें से एक बच्चा मिला था, वो भी सारा दिन उसको साथ रखी हुई थी हाथ में और उसी के साथ सारा दिन खेल रही थी। एकदम अच्छी क्यूट सी एकदम भूतनी से लग रही थी मेरी भांजी। आज उसके बाद माँ ने मेरे अंडा करी खाना निकाल के दी। फिर अंडा करी खाया तो मज़ा आया। फिर एक डिश में से मेरा एक ये भी कुछ फेवरेट होता है, अंडा और कढ़ी और चावल और रोटी मिल जाए तो और आनंद हो जाए। उसके बाद
खाना पीना खा के हाथ धो के फिर बर्तन को रोज की तरह उसके जगह पे रखना है जहाँ पर धुलाता है। आप लोग भी खाना खाएं तो उसका स्थानीय जगह पर जरूर रखें, जहाँ तहाँ बर्तन छोड़े ना, इससे लक्ष्मी जी का वास की कमी होती है। और क्या होगा, अब मानो तो गंगा मान, ना मानो तो बहता पानी। फिर कुल्ला कुल्ला करके फिर दुकान के लिए निकल पड़ा। दुकान जाते ही कस्टमर को देख के, गर्मी भी था लेकिन कस्टमर बैठा था पंखा में, पर हमें तो मशीन के पास खड़ा होना होता है, कंप्यूटर चलाना होता है, तो दिक्कतें तो काफी है। लेकिन क्या करूं भाइयों, पैसा के लिए करना ही पड़ता है। कौन चाहता है गर्मी में इतना जले, इतना पसीना का सामना करे, लेकिन क्या करे, काम तो काम है, करना तो सबको पड़ता है। अपने को मत देखो, उस ठेले वालों को देखो, उस रिक्शा वालों को देखो कितना कमाता है। फिर शाम होते ही चला गया सब्जी लेने। सब्जी लेने से पहले मसाला लाना था, तो मसाला के दुकान में जाके थोड़ा सा तेल और राजमा बनना था, तो राजमा लिया। तो राजमा और तेल लेके पहले घर के लिए दे दिए। फिर देने के बाद चला गया चौक पे अंडा खाने। गर्मी काफी थी इसलिए अंडा खाने का मन नहीं किया, आज डाइट का तो माँ बन हो गया, इसलिए वहां से बिना खाए चले आए घर। घर आके राजमा और रोटी दोनों मस्त डाइट में था, एकदम मस्त दबा के खाए, मजा आया, टेस्टी था काफी। वो खा के फिर चले गए मुंह कान पोंछ के धो के फिर चले गए सोने। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, धीरे धीरे मेरा साउंड आप लोगों को पता ही है कि ठीक हो रहा होगा। कभी बोला नहीं इंसान, आज बोल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, मगर बोलते हैं नेवर नेवर गिव अप, वो वाला सिस्टम है मेरे अंदर। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।